राजा जनक महर्षि अष्टावक्र को सुनकर चौंक जाते हैं। वे महर्षि अष्टावक्र से कहते हैं, अहो, मैं निर्मल, शांत और शुद्ध बोध स्वरूप हूँ। मैं प्रकृति से परे हूँ और फिर भी इतने लंबे समय तक मोह के कारण छलावे में पड़ा रहा। जिस प्रकार मैं अकेला अपने शरीर को प्रकाशित करता हूँ, वैसे ही समस्त जगत को भी प्रकाशित करता हूँ। अतः यह समस्त जगत मुझ में ही स्थित है, या फिर कहें कि वास्तव में कुछ भी नहीं है। अहो, अभी अभी मैंने इस शरीर सहित पूरे विश्व को त्याग दिया है। अब किसी अद्भुत कौशल से मैं स्वयं परमात्मा के रूप में साक्षात्कार कर रहा हूँ। जिस प्रकार जल से उत्पन्न तरंगें, झाग और बुलबुले उससे भिन्न नहीं होते, वैसे ही आत्मा से प्रकट हुआ यह विश्व आत्मा से अलग नहीं है। जैसे गहराई से विचार करने पर वस्त्र केवल धागों का समूह ही प्रतीत होता है, वैसे ही विचार करने पर यह संपूर्ण विश्व केवल आत्मा का ही विस्तार दिखाई देता है। जिस प्रकार गन्ने के रस से बनी शक्कर गन्ने के रस से व्याप्त होती है, वैसे ही यह संपूर्ण विश्व मुझ में कल्पित है और मुझसे ही निरंतर व्याप्त है। आत्मा के अज्ञान के कारण यह संसार दिखाई देता है और आत्मज्ञान के होते ही यह दृष्टि से ओझल हो जाता है। जिस प्रकार रस्सी के अज्ञान से सांप का भ्रम होता है और ज्ञान होने पर वह भ्रम समाप्त हो जाता है। चलिए अब इन अद्भुत सूत्रों को गहराई से समझते हैं। राजा जनक के ये वचन हमें एक गहरे सत्य की ओर ले जाते हैं। महर्षि अष्टावक्र के शब्द उनके हृदय में बिजली की तरह गिरे और उन्होंने सत्य को उसी क्षण देख लिया। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनमें सत्य के बीज तुरंत अंकुरित हो जाते हैं। राजा जनक ऐसे ही थे। दुनिया में 3 प्रकार के व्यक्ति होते हैं। कुछ ऐसे जो सत्य को सुनते हैं लेकिन समझ नहीं पाते, कुछ ऐसे जो समझते तो हैं लेकिन पूरी तरह उसे अपनाने की हिम्मत नहीं जुटा पाते, और कुछ ऐसे जो जैसे ही सत्य को देखते हैं तुरंत उस पर चल पड़ते हैं। राजा जनक तीसरे प्रकार के श्रोता थे, जिनके लिए केवल एक इशारा ही पर्याप्त था। लेकिन अधिकतर लोग सत्य को वैसे नहीं सुनते जैसे कहा जाता है। वे वही सुनते हैं जो वे सुनना चाहते हैं। जैसे एक बार जेठालाल की पत्नी ने एक भिखारी को देखा जिसकी तख्ती पर लिखा था, जन्म से अंधा। दया से प्रेरित होकर उसने कुछ पैसे दे दिए। भिखारी ने कहा, हे सुंदरी, भगवान तुम्हें खुश रखे। ये सुनकर वह चौंक गई। अगर वह जन्म से अंधा था तो उसे कैसे पता चला कि वह सुंदर है? लेकिन जब उसने ये बात अपने पति से कही तो वह हंसने लगा और बोला, तब तो वह सच में जन्म से अंधा है। यहाँ पत्नी कुछ और कह रही थी और पति कुछ और सुन रहा था। यही हमारी हालत है। हम वही सुनते हैं जो हमारे भीतर पहले से ही भरा होता है। राजा जनक के पास सब कुछ था, धन, वैभव, सुख, साधन। जिसने भोग को पूरी तरह भोग लिया, उसके लिए योग की क्रांति आसान हो जाती है। जब सब कुछ पा लिया जाता है, तब यह भी स्पष्ट हो जाता है कि इसमें कुछ भी सार नहीं है। अमीर व्यक्ति के लिए सत्य की खोज स्वाभाविक हो जाती है, क्योंकि उसके पास सब कुछ होते हुए भी भीतर कोई तृप्ति नहीं होती। इसलिए जब कोई समाज समृद्ध होता है तो वहां आध्यात्मिकता की लहर तेज हो जाती है। यही कारण था कि जब भारत समृद्ध था तब योग और ध्यान अपने चरम पर थे। लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि गरीब आदमी धर्म में प्रवेश नहीं कर सकता। वह भी कर सकता है, लेकिन उसके लिए यह कठिन है। उसका ध्यान मंदिर में भी सुख साधनों की ओर ही लगा रहता है। जिसकी मुट्ठी में सोना है वह यह परख सकता है कि वह असली है या नकली, लेकिन जिसके पास सोना ही नहीं है वह इसे कैसे परखे? यही कारण था कि राजा जनक के लिए सत्य को देखना सरल था। हमारी सबसे बड़ी बेड़ियां हमारी इच्छाएं होती हैं। जब इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं तभी सच्ची मुक्ति मिलती है। राजा जनक ने जब महर्षि अष्टावक्र की वाणी सुनी तो सत्य का संचार ऐसे हुआ जैसे अंधेरे में अचानक प्रकाश भर जाए। वे चकित होकर बोले, मैं निर्दोष हूं, मैं शांत हूं, मैं बोध हूं। महर्षि अष्टावक्र ने कहा, तुम्हारी निर्दोषता इतनी अटूट है कि लाख पाप करो फिर भी तुम पापी नहीं हो सकते। पाप और पुण्य सब स्वप्न है। जब नींद टूटती है तो स्वप्न का कोई अस्तित्व नहीं रहता। राजा जनक को यह असंभव लगा। अब तक तो वे केवल अज्ञान में जिए थे। तुम कहते हो बिना धन के कैसे जिएंगे, लेकिन जिनके पास धन है वे भी दौड़ रहे हैं। क्या उन्होंने जीवन पा लिया? तुम जो पास नहीं है उसे पाने की होड़ में दौड़ रहे हो, और धनवान जो पास है उसे बचाने की चिंता में दौड़ रहा है। और इस भागदौड़ में कोई ये नहीं देखता कि असल में जा कहाँ रहे हैं। यही राजा जनक ने देखा। जैसे कोई नींद में चल रहा हो और अचानक जाग जाए। उन्होंने बस एक ही बात कही, अहो, मैं मूर्छा में था।
पहली बार उन्हें एहसास हुआ कि अब तक जो कुछ भी जिया था वह एक स्वप्न से अधिक कुछ नहीं था। पहली बार उन्होंने सत्य को देखा और कहा, मैं निर्दोष हूं, मैं शांत हूं, मैं बोध हूं। यह कैसा विस्मय था! जैसे कोई आंखें मलकर देखे और पाए कि अब तक जो भी संजोया था वह सब मिट रहा है, सब कुछ शून्य हो रहा है। अगर तुम भी जाग सको तो ऐसा ही होगा। जो अब तक पाया था वह व्यर्थ लगने लगेगा, जो खोया था वह भी निरर्थक लगेगा। लेकिन नींद प्यारी होती है। हम सपनों को पकड़ने की कोशिश में लगे रहते हैं। कोई हमें जगाए तो हम उसे पत्थर मारते हैं, जहर देते हैं। संतों के साथ यही हुआ। उन्होंने झकझोरा और हम चिढ़ गए क्योंकि हमें हमारी मूर्छा अधिक प्रिय थी। लेकिन जो जाग जाता है वह कृतज्ञ हो जाता है। अर्जुन ने श्री कृष्ण से सवाल किए, संदेह प्रकट किए, लेकिन जनक, उन्होंने कुछ पूछा ही नहीं, बस सुना और उसी क्षण जान लिया। जैसे कोई घर के द्वार पर खड़ा हो और कोई उसे झकझोर कर कहे, तुम यहीं हो, कहीं जाना नहीं। महर्षि अष्टावक्र ने कहा, जो साक्षी भाव तुम्हारा है वह केवल तुम्हारा नहीं, वह समस्त सृष्टि का केंद्र है। ऊपर से हम अलग अलग दिखते हैं, भीतर सब एक हैं। जैसे लहरें सागर की सतह पर भिन्न भिन्न हैं, लेकिन गहराई में जाकर सब एक हो जाती हैं। कोई लहर छोटी, कोई बड़ी, कोई सुंदर, कोई कुरूप, ऊपर ऊपर भेद हैं, लेकिन सागर में सब एक। जिसने इस केंद्र को पहचान लिया उसका मैं मिट गया। राजा जनक ने कहा, जैसे इस देह को मैं अकेला प्रकाशित करता हूँ, वैसे ही संसार को भी प्रकाशित करता हूँ। क्या यह सच हो सकता है? हमें तो भरोसा नहीं आता। हमारी आदत छोटी चीजों पर भरोसा करने की है। जब असंभव सामने आता है तो उसे स्वीकार नहीं कर पाते। ऐसे ही जब परमात्मा सामने खड़ा होगा तुम अवाक रह जाओगे। वेस्ट के एक संत ने कहा था, ईश्वर का एक ही प्रमाण है कि वह असंभव है। संभव तो संसार है, ईश्वर असंभव है। लेकिन अगर तुम तैयार हो जाओ असंभव के लिए तो असंभव भी घटता है, और जब ये घटता है तो भरोसा नहीं आता, तुम बिखर जाते हो। अब तक तुम अंधेरे जैसे थे, जब प्रकाश का सूरज निकलेगा तो तुम विलीन हो जाओगे। राजा जनक कहते हैं, इसलिए या तो संपूर्ण संसार मेरा है या मेरा कुछ भी नहीं। अगर मैं साक्षी हूं तो मेरा क्या? तब मैं ही नहीं बचता तो दावा करने वाला कौन? तो दो ही रास्ते हैं, पूर्ण या शून्य। श्री कृष्ण ने, उपनिषदों ने, बुद्ध ने पूर्ण को चुना। राजा जनक कहते हैं, दोनों ही सच हैं। अगर मैं सारे जगत का केंद्र हूं तो सारा जगत मेरा। लेकिन जब मैं साक्षी हूं तो मैं ही नहीं बचता, तो मेरा क्या? हमें आश्चर्य लगता है कि कैसे शरीर के साथ साथ पूरा विश्व त्याग दिया, और यह सब बस एक उपदेश से घटित हो गया। क्योंकि त्याग कोई कर्म नहीं है, यह कोई क्रिया नहीं है जिसे किया जा सके। त्याग तो बोध की अवस्था है। कोई कहे मैंने त्याग किया, तो त्याग हुआ ही नहीं। जिसने सच में त्याग को जाना है वह कभी यह नहीं कह सकता कि मैं त्यागी हूं, क्योंकि जब तक मैं बचा है तब तक त्याग कैसा? त्याग का अर्थ छोड़ना नहीं है। त्याग का अर्थ तो बस ये देख लेना है कि वास्तव में मेरा कुछ था ही नहीं, तो पकड़ने योग्य कुछ था ही नहीं, तो छोड़ा कैसे जाए? जब तुम सुबह उठते हो क्या ये कहते हो, चलो अब सपने का त्याग करें? नहीं, सपनों को छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। जागरण होते ही वे स्वयं ही विलीन हो जाते हैं। जब यह अनुभव हो जाए कि यह सारा संसार भी एक सपना ही है, तब उसे छोड़ने की जरूरत नहीं रह जाती है। लेकिन लोग त्याग का भी हिसाब रखते हैं। कोई कहता है मैंने हजारों रुपए दान किए, तो दूसरा कहने लगता है मैंने लाखों दान किए। ये त्याग नहीं, ये तो सौदा है। ये व्यापार है जहां छोड़ने की नहीं, पाने की आशा है। चीन का एक राजा जिसका इकलौता पुत्र बीमार था, वैद्यों ने कह दिया बच पाना असंभव है। राजा पूरी रात जागता रहा, रोता रहा, लेकिन 3 बजे के करीब उसकी आंख लग गई और उसने सपना देखा। वह एक चक्रवर्ती सम्राट था, 12 पराक्रमी पुत्रों का पिता, अपार धन संपदा का स्वामी। लेकिन तभी उसकी पत्नी की चीख से उसकी नींद खुली। उसका इकलौता पुत्र मर चुका था। राजा एक पल के लिए चौंक कर रह गया। अभी कुछ क्षण पहले ही उसने 12 पुत्र खोए थे, एक महान साम्राज्य खो दिया था, असीम संपत्ति खो दी थी, तो अब वह किसके लिए रोए? उसने कहा एक सपना टूटा, दूसरा सपना भी टूट गया। अब मैं पूर्णतः जाग चुका हूँ, अब किसी भी सपने में रमूंगा नहीं। राजा जनक कहते हैं, आश्चर्य की शरीर सहित विश्व को त्याग कर, लेकिन राजा जनक द्वारा त्याग किया नहीं गया, त्याग बस घट गया। वे वहीं बैठे हैं, उसी सिंहासन पर, उसी राजमहल में, सब कुछ यथावत है, परंतु दृष्टि रूपांतरित हो गई है। त्याग का अर्थ संसार से भागना नहीं है, संन्यास भगोड़ा होना नहीं है, हिमालय जाने की आवश्यकता नहीं है।
क्योंकि क्रांति तो भीतर घटती है। कुछ भी छोड़े बिना सब कुछ बदल जाता है। अब पत्नी अपनी नहीं लगती, पुत्र अपना नहीं लगता, घर अपना नहीं लगता, परंतु वे हैं तो सही, बस अब वे मेरा नहीं है। अब जीवन एक सराय जैसा लगता है, एक पड़ाव जैसा। यही कुशलता है, जहां कुछ भी बदला नहीं परंतु सब कुछ बदल गया। जहां संसार वही है परंतु देखने वाली आंखें बदल गईं। जब कोई अभिनेता प्रभु राम का अभिनय करता है तो वह पूरी तरह राम बन जाता है। जब माता सीता चुराई जाती हैं तो वह सच में दुखी हो जाता है। उसे यह ध्यान नहीं रहता कि यह केवल अभिनय है, कि थोड़ी देर में सब समाप्त हो जाएगा। इसी तरह जो जीवन को अभिनय समझ लेता है वही कुशल हो जाता है। अब अगर जीवन को अभिनय मान लो तो कोई दुख नहीं, कोई बंधन नहीं, क्योंकि अभिनय करते समय भी भीतर ये जानना कि ये केवल अभिनय है, यही मुक्ति है। जीवन एक रंगमंच है, देर सबेर पर्दा गिर जाएगा। हम सभी पात्र आए हैं, अपने संवाद कहेंगे और फिर विदा हो जाएंगे। तो जो इस जीवन में जरे नहीं जमाता वही मुक्त है। जो इस संसार में बंजारे की तरह रहता है वही सन्यासी है। सन्यास का असली अर्थ है खानाबदोश हो जाना। खानाबदोश जिसका घर उसके कंधे पर होता है, जो कहीं भी ठहर सकता है पर कहीं भी बंधता नहीं, क्योंकि देर सबेर विदा का समय आएगा ही। इब्राहिम नाम का एक सूफी फकीर हुआ। पहले वह बल्ख का सम्राट था। एक रात अपने महल में सोया था, तभी उसने सुना कोई छत पर चल रहा है। उसने आवाज लगाई, कौन बदतमीज आधी रात को छत पर चल रहा है, कौन है तू? ऊपर से उत्तर आया, बदतमीज नहीं हूं, मेरा ऊंट खो गया है, उसे खोज रहा हूं। इब्राहिम हंस पड़ा, पागल, ऊंट कहीं छतों पर मिलते हैं, ये भी तो सोच, ऊंट छत पर पहुंचेगा कैसे? उत्तर आया, इसके पहले कि दूसरों को बदतमीज और पागल कहें, अपने बारे में सोच लिया करें। क्या धन, वैभव, सुरा संगीत में सुख मिल सकता है? अगर मिल सकता है तो ऊंट भी छतों पर मिल सकता है। इब्राहिम चौंका। आधी रात थी, वह उठा और भागा। अपने सेवकों को हुक्म दिया, पकड़ो इस आदमी को, यह कोई ज्ञानी मालूम होता है। लेकिन तब तक वह जा चुका था। रात भर इब्राहिम सो न सका। दूसरे दिन दरबार में बैठा तो खोया हुआ था। बात उसे भीतर तक छू गई थी। सुख क्या सचमुच धन में, राजपाट में, भोग में है? तभी दरबार के द्वार पर हंगामा हुआ। एक आदमी भीतर आना चाहता था। कह रहा था, मैं इस सराय में रुकना चाहता हूँ। दरबान जुझलाया, पागल हो, ये सराय नहीं, सम्राट का महल है। आदमी बोला, मैं पहले भी यहाँ ठहरा था, तब कोई और सम्राट था। इब्राहिम सतर्क हुआ और बोला, उसे भीतर लाओ। आदमी आया। इब्राहिम ने पूछा, यह मेरा महल है, इसे सराय क्यों कहते हो? आदमी बोला, मैं पहले भी यहाँ आया था, तब सिंहासन पर कोई और बैठा था। इब्राहिम ने कहा, वे मेरे पिता थे। आदमी बोला, इसके पहले मैं आया था, तब कोई और बैठा था। इब्राहिम ने कहा, वे मेरे दादा थे। आदमी हंसा, इसलिए तो मैं इसे सराय कहता हूँ। यहाँ लोग आते हैं, बैठते हैं, चले जाते हैं। तुम कितनी देर बैठोगे? मैं फिर आऊंगा, तब कोई और यहाँ बैठा होगा। यह घर नहीं, यह सराय है। इब्राहिम सिंहासन से उतर गया। उसने फकीर को प्रणाम किया, आप ठीक कहते हैं, यह सराय ही है। आप ठहरें, मैं चलता हूँ। उसने महल छोड़ दिया, राज्य छोड़ दिया, क्योंकि अब सराय में ठहरने का क्या अर्थ? यह सब देखे की बात है, समझने की नहीं। जैसे ही दृष्टि बदलती है वैसे ही पूरा अनुभव बदल जाता है। कभी कभी एक साधारण चित्र में दो लोग अलग दृश्य देख सकते हैं। एक ही चित्र, लेकिन देखने का तरीका बदलते ही उसमें छुपी दूसरी छवि उभर आती है। यही संसार का भी रहस्य है। अज्ञानी को यह अनेकता दिखती है, विविधता में उलझन दिखती है, और ज्ञानी को सब कुछ एक ही विराट सत्ता में समाया दिखता है। राजा जनक ने जब महर्षि अष्टावक्र से सुना कि यह सारा संसार उसी की लहरें हैं, उसी की तरंगें हैं, उसी के फेन और बुदबुदे हैं, तब उन्होंने इसे सिर्फ सुना नहीं, उन्होंने इसे देख लिया, अनुभव कर लिया। अब वे कह रहे हैं, ये कोई तर्क नहीं, कोई सिद्धांत नहीं, कोई दर्शन नहीं, ये मेरा सीधा अनुभव है। जैसे कोई जागते ही जान लेता है कि सपना सपना था, वैसे ही ये पूरा संसार भी केवल एक सपना प्रतीत होता है जब एक बार सच्ची दृष्टि खुल जाती है। ये बस समझने की नहीं, देखने की बात है। और जब कोई इसे देख लेता है तो संसार वैसा का वैसा ही रहता है, लेकिन कुछ मूल रूप से बदल जाता है। विज्ञान भी यही कहता है कि सब कुछ एक ही ऊर्जा से बना है। जैसे सोने से अलग अलग आभूषण बनते हैं, हार, कंगन, अंगूठी, लेकिन मूल रूप से सब सोना ही है। वैसे ही इस पूरे अस्तित्व में भले ही असंख्य रूप दिखते हैं, लेकिन मूलतः ये सब एक ही चेतना का खेल है। लेकिन केवल इसे जानना पर्याप्त नहीं, इसे देखना होगा, इसे अनुभव करना होगा। जैसे गन्ने के रस से बनी शक्कर में हर दाने में वही मिठास व्याप्त होती है,
वैसे ही यह पूरा संसार उसी चैतन्य से व्याप्त है। मैं उसमें समाया हूं, वह मुझ में समाया है, और अंततः मैं और वह दो नहीं, एक ही हैं। संसार सिर्फ देखने की भूल है, समझने की नहीं। जैसे ही दृष्टि बदलती है, वैसे ही सारा खेल बदल जाता है। आत्मा के अज्ञान से संसार दिखता है, आत्मा के ज्ञान से नहीं दिखता। जैसे अंधेरे में रस्सी को सांप समझ लिया तो भय उत्पन्न हुआ, लेकिन जैसे ही रोशनी हुईगा, सत्य प्रकट हो गया। सांप कभी था ही नहीं। यही हमारी स्थिति है। जिस क्षण आत्मा को पहचान लिया, उसी क्षण संसार का भ्रम समाप्त हो गया। इसका यह मतलब नहीं कि पेड़, पहाड़, घर द्वार मिट गए, वे रहेंगे, लेकिन उनका स्वरूप बदल जाएगा। जैसे समुद्र की लहरें हैं, लेकिन वे समुद्र से अलग नहीं हैं। वे उठती हैं, गिरती हैं, पर हैं उसी का ही विस्तार। संसार छोड़ने से आत्मा का ज्ञान नहीं होता, लेकिन आत्मा का ज्ञान होते ही संसार छूट जाता है। यह फर्क समझना बहुत जरूरी है। एक तरीका कहता है कि पहले संसार छोड़ो, तब आत्मा को जान पाओगे। दूसरा कहता है आत्मा को जान लो, संसार अपने आप छूट जाएगा। पहली सोच उलझाती है, दूसरी मुक्त कर देती है। अगर कोई रस्सी को सांप समझ ले तो उससे कहो कि डरो मत, सांप नहीं है, तो क्या वह मान जाएगा? नहीं, क्योंकि भय सच प्रतीत हो रहा है। लेकिन दिया जलाओ तो बिना किसी प्रयास के भय खत्म हो जाएगा। उसी तरह ज्ञान की रोशनी में संसार का भ्रम अपने आप मिट जाता है। संसार छोड़कर भागना, उससे दूर जाना, यह सिद्ध करता है कि संसार अभी भी सच लग रहा है। जैसे कोई कहे कि धन तो मिट्टी है, फिर भी रात दिन उसी के पीछे भागता रहे, तो वह वास्तव में मानता क्या है? जो वास्तव में समझता है कि यह सब भ्रम है, वह ना तो इसे चिपकता है, ना ही इसे छोड़ने की कोशिश करता है। वह बस देख लेता है और देखते ही सब बदल जाता है। तो मित्रों, ये यात्रा सिर्फ शब्दों की नहीं, अनुभव की है। ये केवल सुनने की नहीं, देखने की है। जो देख सका उसके लिए सब स्पष्ट हो गया, जो नहीं देख पाया उसके लिए संसार वैसा ही बना रहेगा। सवाल सिर्फ इतना है, क्या तुम भी देखने को तैयार हो? अगर इन सूत्रों ने आपके भीतर कोई हलचल पैदा की हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपने विचार साझा करें और हमारे साथ इस यात्रा में जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। हम फिर मिलेंगे एक नई दृष्टि, एक नए बोध के साथ। धन्यवाद।